नमस्कार दोस्तों, डिजिटल भारत के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के ज़रूर देख लें, क्योंकि ज़रूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। चलिए दोस्तों, आज पेजेस के बारे में चर्चा करनी है तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पेज क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेडर के नीचे हम सामान्यतः इस तरीके का देखते हैं, तो वो क्या होता है, पेजेस होता है दोस्तों। अब इसको हम क्रिएट करते हैं। अभी इसमें क्रिएट नहीं हुआ है, इसको हमने डेमो के लिए बनाया था, फिर हमने डिलीट कर दिया। ये देखिए एक है, अभी इसको हम पूरे तरीके से तैयार करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। दोस्तों, पेजेस तैयार करने के लिए हमारे पास पेजेस होना ज़रूरी है। पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपको लिखना है, पेजेस का नाम दीजिए। मैंने दिया एफिलिएट, हमें एक एफिलिएट का पेज चाहिए, और दूसरा चाहिए हमें एडसेंस का पेज चाहिए। इसको हमने पब्लिश किया। हमें चाहिए एक ब्लॉगर का, इसको हमने पब्लिश किया। हमें एक चाहिए दोस्तों एसईओ का, इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एक हमने दोस्तों क्रिएट किया कि कॉन्टैक्ट्स का, और ये इसको हमने यहाँ से पब्लिश कर दिया। हमने इसमें पेजेस में के बारे में भी हमने कुछ लिखा नहीं है। अब दोस्तों, हमें चलना है सीधे यहाँ के बाद लेआउट पे। लेआउट पे हमने जो एक पेज का गैजेट लिया है उसको हम पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और फिर हम बताएंगे कि ये करना कैसे है। डिलीट करने के बाद अगर हम इस पोस्ट को देखें तो वो लाइन जो पेज की थी वो गायब हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम पेज को डालेंगे। अब देखिए कैसे डालना है। यहाँ पे हेडर के नीचे, ये दोस्तों हेडर है, और हेडर के नीचे ही हमें लगाना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जाइए, आपको हेडर पे पेज के नीचे यहाँ पे ये देखिए पेजेस का है, इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखिए वो सारी लिस्ट आ गई दोस्तों। इसे एक बार अनचेक करना है, और फिर अनचेक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देना है। और फिर अब यहाँ से आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ब्लॉगर पहले रखना चाहूँ तो ब्लॉगर यहाँ रख सकता हूँ, एडसेंस रखना चाहूँ यहाँ तो एडसेंस रख सकता हूँ, एसईओ यहाँ पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो इसको आप सिंपली ड्रैग कर सकते हैं अपने कंटेंट को। कंटेंट हमेशा नीचे होता है, इसको नीचे कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे सेव अरेंजमेंट कर देते हैं, और फिर हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं बना कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका पेज तैयार हो गया। पेज तैयार हो गया तो यहाँ से भी आप सीधे दोस्तों आप कर सकते हैं सेटिंग पे जा कर के। अब यहाँ से आप कोई चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई लिंक पसंद आया है, यहाँ से मान लीजिए कहीं से भी कोई लिंक पसंद आया और आप उसको चाहते हैं पेज बनाना, तो सिंपली आप उसको पेज बना सकते हैं। मान लीजिए इस पोस्ट को हम पेज बनाना चाहते हैं, तो इसके आपको लिंक को कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जा कर के ऐड एक्सटर्नल लिंक पे यहाँ पे नाम दे देना है। मान लीजिए मैं पोस्ट टारगेट का नाम देता हूँ, और इसके बाद इसको हम यहाँ पे क्या गया, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ सेव कर लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे एक पोस्ट टारगेट का आ गया। पोस्ट टारगेट को हमको बीच में ले जाना है, तो उसके लिए फिर से सिंपली हम लोगों को इसको यहीं कहीं बीच में रख दीजिए, और फिर से सेव कर लेना है। फिर सेव हो गया है। सिंपल कितना।
दोस्तों अब हमें चर्चा करनी है पेजेस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जिनकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। पेज बनाना तो आपने सीख लिया, लेकिन अब इसकी आवश्यक बातें हम समझ लेते हैं। हम एक वेबसाइट खोलते हैं, ये कुछ रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है upSSC.com। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट होना चाहिए भी, और नहीं है तो नीचे ज़रूर होना चाहिए। पेजेस में ना हो तो वैसे ही लिंक ज़रूरी है, आप उसको डालिए ज़रूर, क्योंकि ये आवश्यक होता है आपके रैंकिंग के लिए। ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, और ये डिस्क्लेमर, और ये है डिस्क्लेमर, और ये अबाउट अस। इतने 3 चीज़ें तो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। इन तीन पेजों को डालिए, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो पेज बनाइए, ऊपर मत डालिए, कहीं नीचे आप इसको कर दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे मत डालिए पेज में, यहाँ पे आप नीचे कहीं इसका अरेंजमेंट करिए। लेकिन आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है ब्लॉगर के लिखने के लिए? आप डिस्क्लेमर, अगर आप कुछ कहना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह के बारे में, आप यहाँ कर सकते हैं, और अपने बारे में ज़रूर बताइए। ये ब्लॉगर के लिहाज से बहुत अच्छा होता है, और गूगल भी कहता है इन 3 पेजेस को ज़रूर डालिए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। अगर हम इन 3 पेजों को डालते हैं, कॉन्टेक्ट अस को अबाउट अस ही समझ लीजिए, और उसके बाद जो है हम कौन सा पेज डालते हैं, एक हम डिस्क्लेमर का पेज डालते हैं। कहाँ से? यहाँ से। तो इसमें नहीं, नया पेज हमें बनाना पड़ेगा। हाँ, नया पेज बनाना पड़ेगा। कहाँ पे गया? यहाँ पे। और यहाँ पे हमें नया पेज डिस्क्लेमर का आप बना दीजिए, और यहाँ इसको पब्लिश कर दीजिए। और एक कर दीजिए पॉलिसी के बारे में। न्यू करिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पॉलिसी के बारे में। अब दोस्तों यूजर्स की पॉलिसी, यूजर्स के प्रति आपकी पॉलिसी क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कंटेंट अरेंज हो गया होगा। जी बिल्कुल अरेंज हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। नहीं अरेंज हुआ, तो हम देखते हैं क्यों नहीं अरेंज हुआ। जी आपको यहाँ अरेंज करने के लिए यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब देखिए ये पेज अरेंज हो गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन दोस्तों आपको इन 3 पोस्ट को, 3 पेजेस को, ये 3 पेज जो हैं, एक तो डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, और कॉन्टेक्ट अस पेज, ये तीनों पेज दोस्तों आप यहाँ अपने ब्लॉग के नीचे कहीं इस कोने में लगाएं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आप नीचे ही, हर जगह नीचे ही होता है। ये एसईओ के लिहाज से बेहतर होता है। आप यहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह दे सकते हैं, जो कि ठीक होता है और ऐसे लगाया भी जाता है। तो ये तीनों चीज़ों को आप यहाँ से हटा दीजिए, और इन पेजों को, इसको पोस्ट में दोस्तों मत डालिएगा, क्योंकि पोस्ट में डालना भी नहीं चाहिए। इसको आप पेज में करके नीचे डाल दीजिए, बाद में हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे किसी में। अब देखिए यहाँ पे हो गया। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम इसके कस्टमाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके लेआउट के बारे में, थोड़ा सा एट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा कर लेंगे, और थोड़ी थोड़ी ऐसी चर्चा होती चलेगी। दोस्तों अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखते रहें। ये शुरू से लेकर के अंत तक छोटी से छोटी बातों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे ब्लॉगर का, और यहाँ तक कि हम सेटिंग्स में चल करके यहाँ तक कि यहाँ पे लास्ट में ये जो है, इन सब के बारे में HTTP क्या होता है, ये SSL क्या होता है, सर्च प्रेफरेंस में यही जो मैंने बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, रोबोट, ये सब रोबोट TXT के बारे में, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आप कैसे एक
थर्ड पार्टी का डोमेन नेम ले सकते हैं, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे चर्चा करेंगे, और यहाँ पे टेम्पलेट्स के बारे में चर्चा की जाएगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए। सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना मत भूलें।